क्या कोई बेटा सिर्फ जमीन और मकान के लिए अपने ही पिता, बहन और 14 साल की बच्ची को दुनिया से मिटा सकता है? सोचिए, अगर आपका अपना भाई आपके पूरे परिवार को अचानक गायब कर दे और फिर पता चले कि उन्हें किडनैप किया गया है और मारा गया है और लाशें कुएं में फेंक दी गई हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है प्रयागराज की सच्ची वारदात जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। 2 जनवरी दिन शुक्रवार रात के 11 बज रहे थे। रात का वो समय जिसमें एक पिता, उसकी जवान बेटी और 14 साल की मासूम बच्ची तीनों रहस्यमयी तरीके से लापता किए जाते हैं। किडनैप होने के बाद उनको ढूंढा जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। घर में मातम छा जाता है। फोन मिलाने पर फोन बंद आता है, घंटी तक नहीं बजती है और अगली सुबह घर के एक कोने में खून के धब्बे मिलते हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गुमशुदगी थी या पहले से रची हुई कोई साजिश? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही क्यों निकला? पुलिस ड्रोन उड़ाती रही, गांव खेत सब छान मारे। 2 दिन तक लगातार तलाशी चलती रही, छानबीन चलती रही। फिर भी सामने आता है वो नाम, मुकेश पटेल, बड़ा बेटा जिस पर शक नहीं बल्कि पूरा भरोसा किया जाता है। लेकिन पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो इतना खौफनाक है कि सुनकर रूह तक कांप जाएगी। संपत्ति जिसके नाम पर लिखी गई थी, क्यों पिता ही बेटे का दुश्मन बन गया? आखिर कुएं में फेंकी गई लाशों का सच क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि एक परिवार कैसे जमीन से कागजों में दफन हो गया, इस वीडियो को दोस्त अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच आपके सामने आएगा वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने प्रयागराज की एक सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी झकझोर जाएंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना और कहानी के अंत में एक प्यारा सा कमेंट कहानी से रिलेटेड बना देना। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला का एक इलाका लगता है लोकपुर बिसानी। लोकपुर बिसानी गांव में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र करीबन 55 साल होती है। उसके 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा मुकेश पटेल और छोटा बेटा होता है मुकुंद लाल पटेल होता है। बहुत ही हरा भरा दोस्त परिवार होता है। बड़ा बेटा मुकेश पटेल की शादी हो चुकी होती है। वह अपने परिवार के साथ अपने माता पिता से अलग रहता है और अपना जीवन यापन करता है। अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशियों से जीवन बिता रहा था। तभी समय बीतता है। छोटा बेटा मुकुंद लाल पटेल अपने पिता राम सिंह के साथ रहता है और उसकी एक बहन साधना होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। वो भी अपने छोटे वाले भाई के साथ रहती है। छोटा वाला भाई मुकुंद लाल पटेल पिता और बेटी के साथ रहते हैं मिलकर के। 1 साल पहले पिता राम सिंह लड़ाई झगड़े के कारण से अपनी पूरी जायदाद, खेत पात और घर सब कुछ अपने छोटे बेटे मुकुंद लाल पटेल के नाम लिख देता है। इस बात को लेकर के बड़ा बेटा मुकेश पटेल बहुत ही गुस्से में आ जाता है और छोटे भाई और पिता से झगड़ा करने लगता है।
यही झगड़ा धीरे धीरे एक रंजिश में बदलता चला जाता है और उन तीनों में आपस में बहुत गहरी रंजिश हो जाती है। 3 जनवरी 2026 को बड़ा बेटा मुकेश पटेल जायदाद के लालच में आकर के पिता राम सिंह और अपनी छोटी बहन साधना जिसकी उम्र 21 साल थी और 14 साल की भांजी जिसका नाम आस्था था, तीनों को किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद तीनों की पिटाई करता है, उनको मारता कूटता है और तीनों को जान से मार देता है। तीनों को जान से मारने के बाद वहीं घर के पास एक कुआं होता है जिसमें पानी भरा होता है। उस कुएं में तीनों की लाशों को फेंक देता है। तीनों को लाशों को फेंकने के बाद छोटे बेटे मुकुंद लाल पटेल के पास जाता है और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और उस पर गोली से फायरिंग कर देता है। गोली उसके जाके कंधे में लगती है। छोटे भाई की किस्मत अच्छी होती है कि गोली सिर्फ कंधे में लगी थी और कहीं ऐसी यहाँ पर नहीं लगी थी जिसकी उसकी डेथ हो जाए, तो जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। गोली की आवाज को सुनकर के पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको छोटे भाई को अस्पताल में पहुंचाते हैं और बड़ा बेटा मुकेश पटेल वह फरार हो जाता है। अपने परिवार के बच्चों को और बीबी को लेकर के घर में ताला लगा के बाहर निकल जाता है। जब छोटे बेटे की तबीयत थोड़ी सही होती है तो वह अपने पिता राम सिंह को कॉल करता है। कई बार फोन मिलाने पर फोन नहीं लगता है। उसने काफी प्रयास किया लेकिन अंत तक उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद मुकुंद पुलिस को सूचना देता है। पुलिस एक्शन में आकर के पुलिस बड़े भाई के घर में जा पहुंचती है। उसके घर में ताला लगा होता है। ताला पुलिस तोड़ देती है और घर के अंदर पूरी तलाशी लेती है, लेकिन घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है। घर के कमरे में एक कोने में खून की छींटें पड़ी थी और इसके अलावा कुछ नहीं मिला था। इसके बाद पूरे गांव में 2 दिन तक मार्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रोन से गांव और खेतों में चेकिंग की गई। तीनों की तलाशी में टीम पूरी तरह से लग चुकी थी। गांव में पूछताछ की जा रही थी। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पूरी तरह से सब कोशिश की जा रही थी। इसी बीच 5 जनवरी को पुलिस ने बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और मुकेश को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन बड़ा भाई कुछ नहीं बताता है। जब पुलिस थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और हकीकत को पुलिस के सामने बयां कर देता है। जब हकीकत पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक बेटा अपने भाई को, जिसने पिता ने पूरी जायदाद और खेत सब दे दिया हो, तो वह भाई बड़ा भाई अपने पिता, भांजी और बहन को कत्ल कर दिया। ऐसी सनसनी खबर सुन करके पुलिस भी चौकन्ना रह जाती है। दोस्तों, तब ये पूरे गांव में खुलासा होता है कि ऐसी वारदात हो गई है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखी नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोभ, लालच, माया, मोह माया के चक्कर में व्यक्ति किस तरह की वारदात पैदा कर देता है। व्यक्ति अपनों को भी नहीं बख्शता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।